आज हम लोग अध्ययन करेंगे व्यवस्थी थ्योरी के बारे में, जो सोशल कंस्ट्रक्टिव ऑफ व्यवस्थी थ्योरी दिया गया था, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो व्यवस्थी द्वारा ये व्यवस्थी का जो जन्म होता है, ये ऋषि मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म जो होता है 17 नवंबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और ये रशियन एम्पायर के एक हिस्सा थे, जो लोग बेलारस के नाम से जाना जाता है। और ये उसी वर्ष पैदा हुए थे जिस वर्ष पियाजे का जन्म हुआ था। व्यवस्थी ने 1917 ईस्वी में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और बहुत ही कम आयु में, जब 37 वर्ष के थे, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। 1934 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी थ्योरी उतना ही मूल्यवान मानी जाती है जितना कि पियाजे और ब्रूनर की। तो ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखिए, मैंने ये किया है कि इनकी थ्योरी को सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो समाज और संस्कृति के दोनों की अंतःक्रिया द्वारा जो होता है, बच्चा सीखता है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहते हुए और सांस्कृतिक एक्टिविटी को देखते हुए जब बच्चा बड़ा होता है और उसका जो विकास होता है, और उसी को हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है, उसे सोशल कल्चरल कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। और इन्होंने बताया था कि बच्चे का विकास तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से ही होती है। व्यवस्थी का एक यहाँ पर दिया हुआ है डेफिनेशन कि सीखना एक आवश्यक तथा सार्वभौमिक तथ्य है, जो सांस्कृतिक संगठनों के विकास के प्रयास, विशेषतः मानव के मनोवैज्ञानिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वो एक सार्वभौमिक तथ्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और वो सांस्कृतिक संगठनों के विकास के फलस्वरूप बच्चा होता है, समाज में रहते हुए सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ को देखते हुए जो बड़ा होता है। तो उन्होंने इसे ही विशेषता मानव के मनोवैज्ञानिक कार्यों के लिए उत्तरदायी माना। यानी सीखने की प्रक्रिया जो होती है, उसमें सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवस्थी ने अपनी थ्योरी में एक और चीज़ की बात की थी, इन्होंने भाषा पर बात की थी, भाषा, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की थी। तो इन्होंने भाषा की बात की है, सांस्कृतिक की बात की है और समाज की बात की है। इन्होंने इन तीनों को मिलाकर बच्चे का विकास की बात की है कि जो ये तीनों होती है, लर्निंग जो होती है, बच्चों के विकास को प्रभावित करती है। भाषा, संस्कृति और समाज, तीनों की बात इन्होंने की है। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 कॉन्सेप्ट जो दिया था व्यवस्थी के द्वारा, जो 3 कॉन्सेप्ट दिए गए थे, वो क्या है। पहला है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, दूसरा है लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और तीसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है जब बच्चा जो सीखने की प्रक्रिया करता है, तो बिना किसी सहायता से सीखता है। जब बच्चा बिना किसी सहायता से अपने वास्तविक स्तर पर चीज़ों को सीख लेता है, यानी वो बिना किसी की सहायता के चीज़ों को जो सीखने की क्रिया करता है, उसे लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। कुछ चीज़ें बच्चे खुद ब खुद सीख लेते हैं, वही है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब वास्तविक स्तर जो वो सीखते हैं, उनके सीखने का वास्तविक स्तर। दूसरा है लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बात करता है कि जब बच्चा जो होता है, बच्चा जब दूसरों को निर्देशों से सीखता है, अर्थात दूसरे के निर्देशों से सीखने की बात यहाँ हो जाएगी कि जैसे कि मान लीजिए टीचर के द्वारा जो बच्चा सीखता है या माता पिता के इंस्ट्रक्शन से जब बच्चा सीखता है, उसको हम लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो पहला समझा आपने, यहाँ बिना किसी सहायता से सीख रहा है और यहाँ सहायता से सीख रहा है। यहाँ माता पिता या टीचर या जो भी आपको सिखाने वाला है, वो आपको सहायता दे रहा है और आप प्रक्रिया को सीख रहे हो। नंबर 3 है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जब बच्चा जो होता है दोनों में अंतर करने लगता है, यानी जो एक्चुअल डेवलपमेंट है और जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, दोनों के बीच में जो अंतर करने लगता है, उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। कैसे? देखिए, जब बच्चा समझने लगता है कि वो खुद से क्या सीख सकता है और कौन ऐसी सीखने की प्रक्रिया है जिसमें वो टीचर की हेल्प या अपने माता पिता की हेल्प या दूसरों की सहायता ले सकता है, तो उन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, बोल सकते हैं कि एक्चुअल और जो प्रॉक्सिमल के बीच में अंतर होता है। एक्चुअल और प्रॉक्सिमल में जो अंतर होगा, एक्चुअल डेवलपमेंट है और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, दोनों के बीच में जो अंतर होगा, उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाएगा। कैसे? जैसे कि आपको अगर हम ये थ्योरी दे दें पढ़ने के लिए, तो ये थ्योरी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा।
तो आप समझिएगा कि हम खुद से पढ़े हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप मेरे से पूछेंगे। तो जब आप मेरे से पूछेंगी तो मैं इस थ्योरी को फिर अपने तरीके से आपको बताऊँगी। तो ये अंतर हो जाएगा ना, आपने अपने से पढ़ने की कोशिश की लेकिन आपको समझ में नहीं आया, उसके बाद आपने मुझसे पूछा और मैंने आपको बताया, तो इन दोनों के बीच में आपने अंतर बता दिया, यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जोन, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ का है। इसी के साथ आज ये समाप्त होती है जो सोशल कंस्ट्रक्टिव ऑफ थ्योरी। इसका बाकी बचा हुआ पार्ट मैं कल बताऊँगी।